हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मौर्या से अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर प्रतिशत के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें सभी क्वेश्चन जो आपके आते रहते हैं उन पर चर्चा हो रही। आज आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। सब जो क्वेश्चन आपके जो हैं कहीं ना कहीं आए हुए हैं और सभी थोड़ा हार्ड अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। एक विक्रेता 12,000 तक की बिक्री पर 7.5%। अगर 12,000 तक 7.5% दिया तो कितना हो गया? 12,000 का 7.5% निकालोगे 900 आ जाएगा, ठीक है। 900 रुपये कमीशन यहाँ हो गया। और उससे अधिक ऊपरी बिक्री पर 1.5% कमीशन और, तो 5.5 कमीशन हो गया 9%। कितना हो गया? 9, ठीक है। और कुल कमाई कितनी है? 4185। अगर टोटल 4185 आपने कमाए थे, 4185, उसमें 900 दिए हो गए आपके, 900 कम कर दो, ठीक है। कितना बचा आपका देखते हैं। तो 9% बराबर निकला आएगा आपका 5, 8, 11 में 2, 32, 85, ठीक। 1% निकालेंगे आप, 9 3 27, 5 बचे, 9 छक्का 54 और 9 पना 45, 100 बराबर आ जाएगा आपका 36,500। 36,500 कमाई आपकी बाद की है और 12,000 पहले की। और तो 36,500 प्लस 12,000, ठीक है। कुल मिला के हो गए आपके 5 6 2 8, 48,500 रुपये कमाई हो जाएगी टोटल आपकी। अतः ऑप्शन आपका 48,000 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं, आप लोग देखिएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मशीन कीमत 16/2/3। 16/2/3 का मतलब होता है 1/6, ठीक है, भाग। अगर 1/6 भाग आपको बढ़ाना है, मतलब बढ़ जाता है, तो कितना हो गया? 6 में 1 बढ़ गया, तो संख्या का हो गया 7/6। कितना हो गया आपका? 4900। तो आप देखेंगे 7 सत्ते 4900, 7 छंग 42, कुल कितना हो जाएगा आपका टोटल? 42, ठीक है। तो आप कहेंगे प्रारंभ में कितनी संख्या थी, कीमत क्या थी? 42 रुपये थी। अतः ऑप्शन आपका 4200 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, एक ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 20% अंक मिले और 30 अंकों से फेल। दूसरे को 32 मिले और वह 42 अंक अधिक लाता है। तो मेन पॉइंट ये है कि एक कम मिल रहे ज़्यादा मिल रहे, तो आपको परसेंटेज ध्यान रखना है कि परसेंटेज में अंतर 12 का आया और अंकों में अंतर 72 हो गया, जुड़ जाएंगे आप कम ज़्यादा, ठीक है। 1 = 6, 100 = 600, पूर्णांक हो गया। अभी पूछ रहा है आपसे कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 20 निकाल 30 जोड़ेंगे, 1 = 6, 20 छक्का 120, 120 अंक जे, 1 = 6, 20 बराबर निकालेंगे, 20% बराबर कितना हो गया? 6 × 20 मतलब 120 हो गया, और 30 फेल और था, तो हो गया 150 में पास हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका 150 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 150। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, ये आपको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। अगर 5% कमीशन मिल रहा है तो 10,000 तक की बिक्री पर 5% आपका, तो कंपनी को कितना देंगे आप? 95 देंगे, क्योंकि कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, कंपनी को देना है। तो 95 आपके। दो टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक कमीशन पहले वाला, एक दूसरा, ठीक है। दूसरा आप ये मान लो F रुपये बिक्री की, उस पर 4% कमीशन मिलता है, तो आपका 94 नहीं, 4×96/100, तब वो जाके 31,100 रुपये कंपनी को दिया आपने, ठीक। जब सॉल्व करोगे तो 95 उधर कम हो जाएगा, तो x × 96/100 बराबर, इसमें 95 से कम करो तो 00 हो गया, ठीक है। 11 में 5 गई 6, यहाँ बचेगा आपका, कुल मिला 216 आ गया, ठीक है। 24 से काट दो या फिर 6 से काट लो पहले, 6 16 और 6 छक्का 36, 6 4 और 16 था यहाँ पर, 4 चौको 16 और 4 निम 36, और 4 से कट जाएगा 25 बार, और 25 निम्मा 225, 225 मतलब 22,500, ठीक। इसको कैलकुलेशन करना तो आएगा 22,500, ठीक है। 22,500 रुपये ये वाली बिक्री, 10,000 और, तो कुल मिला के हो गई 32,500 रुपये की टोटल बिक्री।
बाई 1000 जे 10,000 जे, ठीक है। कुल कितना हो गया 32,500, ठीक है। ओके, चलो अगला बढ़ाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा रॉन्ग था। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा एक बार। एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है, 24 रुपये मिलते हैं। अगर 60 घंटा काम किया 24 रुपये मिले तो एक घंटा कितना हो गया? तो आप देखेंगे 6 चौक 24, मतलब 60 घंटे काम करे आपने और एक घंटा कमाइए 40 रुपये, ठीक है। इधर समझ में आया? एक घंटे कमाई वाली 40 रुपये। अब वो कह रहा है कि प्रति घंटे की मजदूरी 40 बढ़ा दी जाए, जो मजदूरी है वो 40 क्या बढ़ा दी जाए। तो आप कहेंगे 40 गुणे 140/100, तो 14 चौको 56, कितने रुपया हो गए? 16 रुपया बढ़ गई, ठीक है। अब प्रति घंटे मजदूरी आपकी है 56 रुपये, और काम करने के समय को 16 से 1/3 कम कर दिया। 16 से 1/3 में बताया था कि ये हो जाता है 1/6। 1/6 कम करोगे बचेगा 5/6, तो 60 का 5/6 आया 50 घंटा, ठीक है। ये समझ में आई बात? इसे कह सकते हैं 1/6 भाग, ठीक है। 1/6 भाग कम हुआ तो बचा 5/6 भाग। 5/6 भाग कितना है? 50 घंटा। 50 घंटे के हिसाब से अगर 56 रुपये मिलेंगे तो कितनी मजदूरी हुई आपकी? तो आप कहेंगे 5 × 30 शून्य फिलाई 3 पचम 25 3 27। पहले मिल रहे थे 24 रुपये, अब मिल रहे 27 रुपये, तो कितनी मजदूरी बढ़ गई आपकी? आप कहोगे 300 रुपये मजदूरी बढ़ जाएगी, कितने पर? 2400 पर गुणे 100। परसेंटेज वृद्धि की बात करें हम लोग, आप कहोगे 300 बार 3×24, आप कहोगे 12.5% वृद्धि, 100/8 12.5, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रमा के खर्च बचत का अनुपात 5:3 है। खर्च बचत रमा, रामा लिखा हुआ, रामा कर लेते हैं। आय, व्यय और बचत, और इसका अनुपात है 5:3। तो हमने कहा था कि अनुपात जहाँ हो या तो 100 को बांट दो या 100 का गुणा कर दो। अगर 5:3 है तो मान लो 500 रुपये व्यय 300 रुपये बचत, ठीक है। अगर 500 व्यय है तो आय कितनी हो गई? 5×3 800, ये खर्चा है, बचत कुल मिला कितनी हो गई? आय 800 रुपये कमाए होंगे आपने। अब वो कह रहा आय 12 बढ़ा दी जाए, तो 12×8 96 रुपये बढ़ गए आपके। तो आप कहेंगे 896 रुपये हो गए। 800 का 12%, 12×8 96, ठीक है। और खर्च 15% बढ़ा दिया जाए, 15 75 रुपये खर्च बढ़ गया, 575 हो गया। तो ये पूछ रहा है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो पहले बचत निकालिए आप लोग। तो 6 में से 5 कम 1, 9 में से 7 कम 2 और 8 में से 5 कम 3। पहले बचत थी 300 रुपये, अब हो गई 321 रुपये। कितनी बढ़ गई? आप कहोगे 21 रुपये बढ़ गई, कितने पर? 300 पर। बचत में वृद्धि प्रतिशत गुणे 100 करोगे, परसेंटेज चाहिए आपको, तो आप कहेंगे 7% वृद्धि हो जाएगी। अतः अपन आपका 7 सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देखिए एक बार, लाइक फिर करिएगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी बचत, उसकी आय 60% बढ़ जाए, उसका खर्च 70% बढ़ जाए, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा बढ़ेगी? ये पूछ रहा है आपसे। आय का 75% खर्च करता है तो उसने कमाए कितने होंगे? ये मान लो 100 रुपये कमाए, तो खर्च हुए आपके 75, बचा कितना होगा? तो आप कहेंगे 25 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आय 60% बढ़ जाए, तो हो गई 160 रुपये। उसका खर्च 70% बढ़ जाए, तो 75 का 70% बढ़ा दोगे आप, तो 75 गुणे 70 170/100 हो जाएगा। तो काट देंगे आप, काटो 5 से 15 बार, 5 दूनी तो गुणा कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहता। 85 की 5 अप्लाई 8, 119 19 और 8 27 और बटे 10 है, तो 127.5।
70% खर्च बढ़ गया। अब देखो, कमाए आपने 60 रुपये, खर्चा कितना किया आपने 127.5, घटा देंगे हम लोग, तो आपका 30 रुपये और ये 2.5 जी, तो 32.5 बढ़ गया। अब देखो ध्यान से, 25 से 32.5 हो रहा है, कितने रुपये बढ़ गए, तो 7.5 रुपये बढ़ गए, कितने पर, 25 पर, गुणे 100। ठीक है, दशमलव हटा के बिंदी बढ़ा सकते हो आप लोग, बिंदी कैंसिल हो गया, 15 5 15 75, 5 25, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30% की वृद्धि। गड़बड़ हो गया क्या, 5 15 75 या 25 30 75 करो, चक्कर में क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं, कट गया तो कट गया, 30% वृद्धि हो जाएगी। 7.5 बढ़ गया, कितने पर, 22 30 साढ़े, और 5.5 22 हो जाता है आपका, 30% हो गया लगभग। ठीक है, कोई दिक्कत, गड़बड़ आ रही क्या, 7.5 ही बड़ा है, 7.5 बड़ा कितने पर, 25 पर, 7.5 25 पर, ठीक है, कितना आएगा आपका 30% वृद्धि। चलो अगला देखते हैं हम लोग। गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक आदमी 1 रुपए में 50 ग्राम, देखना 50 ग्राम है आपका, अधिक खरीद सकता है, तो तदनुसार कमी के पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा सकता था, ये पूछ रहा है। तो गेहूं का नया मूल्य बराबर आपको पता होगा, रुपए बट्टे वजन, पहले रुपए निकालो, 1 रुपया में कितना वजन 50 ग्राम, ग्राम में निकाल लेते हैं, और 10% कमी हुई 10/100 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आएगा 1 रुपया में 500 ग्राम, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 1 रुपये में कितना आ गया 500 ग्राम, ये नया मूल्य है, 1 रुपये में 500 ग्राम। अब ये पूछ रहा है कि कमी से पहले की बात करो, तो कमी आप निकाल लो, पहले एक्स मान लो, उसमें कितना कमी हुई थी 10, 90/100 बराबर है 1/500, तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप, एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो एक्स बराबर आएगा 1/9 45, 450 ग्राम। आप कहेंगे 1 रुपये में 450 ग्राम पहले क्यों आ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, ये नया मूल्य आ गया, इसमें आप एक भाग भी लगाओगे तो यही कंडीशन आ जाएगी, अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा, तो आप कहोगे 1 रुपये में 450 ग्राम गेहूँ आपको मिलता था। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। चलो एक क्वेश्चन और हो जाता, अंडे की कीमत में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या होगी। तो पहला काम, नया मूल्य बताओ क्या होता है, रुपए बटे वजन गुणे परसेंटेज कमी या वृद्धि 50/100, तो ये वर्तमान कीमत आई 4 छंग 24, 50 दूनी 100 2 3, ये आया 3 रुपये अंडा। ठीक है, अब 3 रुपये अंडे के हिसाब से वर्तमान कीमत है, और ये पूछ रहा है दर्जन अंडे की कीमत क्या थी, मतलब पहले की पूछ रहा है आपसे, तो वर्तमान अगर आते हैं तो ये 3 रुपये पहले, अभी वर्तमान हो गए, पहले आप एक्स मान लो, पहले इस पे 50 वृद्धि हुई थी, 150/100 की वैल्यू आपकी 3 है, तो यहाँ 50 दिया, 50 दूनी, तो हो जाएगा आपका एक्स बराबर 2, मतलब पहली कीमत 2 रुपये अंडा थी, और 12 अंडा चाहिए, 12 दूनी 24 रुपये में 1 दर्जन आ जाते हैं, तो पहले के अंडे आपके, अतः आंसर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 रुपये में 1 दर्जन अंडा आपके हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चनों को हम लोग, और जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं अक्सर उन पर चर्चा की थी, तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।